हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने एडीओ की एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज व्यवस्था का एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें आज की जो हमारी क्लास होगी पंचायत की स्थायी समिति पर होगी। समिति संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसको देखेंगे, साथ ही साथ उसका डिटेल से अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के विषय में सही क्या है। पहला, ग्राम पंचायत में अधिकतम 3 स्थायी समितियां होती हैं। दूसरा, ग्राम पंचायत में अधिकतम 5 स्थायी समितियां होती हैं। तीसरा, एक व्यक्ति 2 स्थायी समितियों का सदस्य बन सकता है। चौथा, ग्राम पंचायत स्थायी समितियों पर नियंत्रण रखती है। पांचवा, ग्राम सभा स्थायी समितियों पर नियंत्रण रखती है। तो क्या क्या सही है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है 1, 2, 4 और 5 सही है। ऑप्शन बी 2, 3 और 4 सही है। ऑप्शन सी 2, 3 और 5 सही है। ऑप्शन डी 3, 5 और 3, 4 और 5 सही है। तो क्या क्या सही है? ग्राम पंचायत में स्थायी समितियों के विषय में क्या क्या सही है? पहला, ग्राम पंचायत में अधिकतम 3 समितियां होती है। गलत। अधिकतम 3 नहीं, याद रखें कितना, 5 होती है। तो ग्राम पंचायत में अधिकतम कितनी समितियां होती हैं? 5। एक व्यक्ति 2 समितियों का सदस्य बन सकता है। सही बात है, एक व्यक्ति कम से कम 2 समिति का सदस्य बन सकता है। ग्राम पंचायत स्थायी समितियों पर नियंत्रण रखती है, ये भी सही है। जो ग्राम पंचायत होती है स्थायी समितियों पर क्या करती है? नियंत्रण रखती है। तो ग्राम सभा नहीं रखेगी नियंत्रण, तो पांचवा क्या हो जाएगा? गलत। तो सही क्या हो जाएगा? 2, 3 और 4। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2, 3 और 4 सही है। दूसरा प्रश्न है, ग्राम पंचायत सामान्य प्रशासन समिति के संबंध में क्या सही है? ऑप्शन ए, सरपंच समिति के पदेन सभापति होते हैं। ऑप्शन बी, अन्य सभी समिति के सभापति समिति के सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी, सभापति त्यागपत्र नहीं दे सकता है। ऑप्शन डी सभी सही है। तो ग्राम ग्राम पंचायत के सामान्य प्रशासन समिति, देखिए जितने भी समिति हो तो उसमें से एक प्रमुख समिति होता है सामान्य प्रशासन समिति। और याद रखेंगे जो सरपंच होते हैं इस समिति के पदेन सभापति होते हैं। सरपंच ही नहीं, जितने भी स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, तीनों स्तर में जो सामान्य प्रशासन समिति होते हैं उसके जो सभापति होते हैं उस स्तर का प्रमुख होगा। तो ग्राम पंचायत स्तर पर प्रमुख कौन होता है? सरपंच। तो क्या होगा? सरपंच पदेन सभापति होगा। अन्य सभी समिति, अब देखिए अधिकतम ग्राम पंचायत में कितने समिति हो सकती हैं? 5 बताया। एक क्या है? सामान्य प्रशासन समिति। अब सामान्य प्रशासन समिति के अलावा कितने होंगे? और 4 समिति होंगे। तो इन 4 समितियों के जो सभापति होंगे, इन 4 समितियों के जो सभापति होंगे सामान्य प्रशासन समिति के क्या होंगे? सदस्य होंगे। याद रखेंगे, सामान्य प्रशासन समिति के अलावा जितने भी समिति होंगे उनके जो सभापति होंगे इसके क्या होंगे? सदस्य। दूसरा भी सही हो जाएगा। सभापति त्यागपत्र नहीं दे सकता है, ये भी सही है। अब सभापति क्यों त्यागपत्र नहीं देंगे? यहाँ का सभापति कौन होता है? सरपंच। सरपंच। अब सरपंच त्यागपत्र देगा मतलब अपने मूल पद से त्यागपत्र दे रहा है। ये माना सामान्य प्रशासन समिति से त्यागपत्र देना मतलब क्या माना जाएगा? कि अपने मूल पद से त्यागपत्र दे रहा है। इसलिए जो यहाँ के समिति के जो सभापति होते हैं वो क्या नहीं? त्यागपत्र नहीं देते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। तीसरा प्रश्न है, जनपद पंचायत के सामान्य प्रशासन समिति के विषय में सही क्या है? पहला, इसके सदस्य जनपद पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं। दूसरा, इसके सदस्य जनपद पंचायत द्वारा चुने जाते हैं। तीसरा, इसमें अधिकतम 5 सदस्य होते हैं। चौथा, अन्य समिति के सभापति इसके सदस्य होते हैं। पांचवा, विधायक जो जनपद पंचायत का सदस्य होते हैं समिति के पदेन सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए है 1, 2, 4 और 5 सही है। ऑप्शन बी 2, 3, 4 और 5 सही है। ऑप्शन सी 2, 4 और 5 सही है। ऑप्शन डी सभी सही है। तो जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति, जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति, इसके सदस्य जनपद पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं। नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसके जो सदस्य होते हैं किसके द्वारा चुने जाते हैं? जनपद पंचायत द्वारा चुने जाते हैं। तो जनपद पंचायत के सदस्य तो वही होते हैं, तो जनपद पंचायत द्वारा चुने जाते हैं, ना कि जनपद पंचायत के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं। तो ये दूसरा सही हो जाएगा। इसमें अधिकतम 5 सदस्य हो सकते हैं। गलत। जनपद पंचायत में जो समिति होते हैं उसके जो सदस्य होते हैं 5 से लेकर 10 तक होते हैं। 5 से 10 तक। तो अधिकतम 5 नहीं होंगे, अधिकतम कितना होंगे? 10 होते हैं। 5 से लेकर 10 तक होते हैं तो अधिकतम कितने हो सकते हैं? 10। तो दूसरा तीसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अन्य समिति के सभापति इसके सदस्य होते हैं। सही बात है। सामान्य प्रशासन समिति के अलावा जितने भी समिति होंगे उनके सभापति इसके क्या होंगे? सदस्य होंगे। पांचवा है विधायक जो कि जनपद पंचायत का सदस्य होते हैं समिति के पदेन सदस्य होते हैं। अब हम जब जनपद पंचायत देख रहे थे उसमें जो पदेन सदस्य देखे थे तो क्या देखे थे? विधायक। विधायक क्या होते हैं? जनपद पंचायत का पदेन सदस्य होते हैं। तो पदेन सदस्य होने के चलते समिति में क्या होते हैं? पदेन सदस्य होते हैं। और याद रखेंगे विधायक किन्हीं 2 समिति का सदस्य बन सकते हैं। तो सही उत्तर क्या क्या हो जाएगा? 2 सही है, 4 और 5। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 2, 4 और 5 सही है। चौथा प्रश्न है, जनपद पंचायत की शिक्षा समिति के संबंध में क्या सही नहीं है? अब हमें सही नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन ए, उपाध्यक्ष समिति के पदेन सभापति होते हैं। ऑप्शन बी, समिति में अधिकतम 5 सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी, समिति में एक महिला सदस्य का होना आवश्यक है।
ऑप्शन डी, समिति में एक एसटी या एससी सदस्य का होना आवश्यक है। अब देखिए सही नहीं पूछ रहा है, तो उपाध्यक्ष समिति का पदेन सभापति होता है, सही बात है। जैसे देखिए सामान्य प्रशासन समिति में जो अध्यक्ष होता है वो क्या होता है, समिति का पदेन सभापति होता है। इसी तरह शिक्षा समिति में जो उपाध्यक्ष होगा वो समिति क्या होगा, पदेन सभापति होगा। समिति में अधिकतम 5 सदस्य होते हैं, गलत है। समिति में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, 10। कम से कम 5, अधिकतम कितने, 10। तो ये क्या सही उत्तर, तो यही हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये भी याद रखेंगे, समिति में एक महिला सदस्य का होना आवश्यक है। किसके लिए, शिक्षा समिति के लिए। केवल शिक्षा समिति में एक महिला होना सदस्य आवश्यक है। साथ ही साथ समिति में एक एसटी या एससी सदस्य का होना भी आवश्यक है। पांचवा प्रश्न है, जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के विषय में सही क्या है। पहला, इसके सदस्य जिला पंचायत के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं। दूसरा, इसके सदस्य जिला पंचायत द्वारा चुने जाते हैं। तीसरा, अन्य समिति के सभापति इसके सदस्य होते हैं। चौथा, विधायक जो जिला पंचायत का सदस्य होते हैं समिति के पदेन सदस्य होंगे। पांचवा, सांसद जो जिला पंचायत के सदस्य होते हैं समिति के पदेन सदस्य होंगे। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है 1 2 3, 1 2 4 और 5 सही है। ऑप्शन बी 2 3 4 और 5 सही है। ऑप्शन सी 2 4 5 सही है। ऑप्शन डी सभी सही है। तो जिला पंचायत के सामान्य प्रशासन समिति, तो सभी स्तर के हम सामान्य प्रशासन समिति लगभग देख लिए हैं। देखिए जिला पंचायत में क्या क्या होते हैं, इसके सदस्य जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाएंगे, गलत है। जिला पंचायत द्वारा नहीं, जिला पंचायत द्वारा चुने जाते हैं, अध्यक्ष द्वारा नहीं चुने जाएंगे। तो इसके सदस्य जिला पंचायत अध्यक्ष पंचायत द्वारा चुने जाते हैं, सही हो जाएगा। अन्य समितियों के सभापति इसके सदस्य होंगे, ये भी सही है। और एक फैक्ट कि जिला पंचायत का सामान्य प्रशासन समिति का जो सभापति होगा, कौन होगा, सभापति क्या हो जाएगा, जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष क्या होता है, पदेन सभापति होता है, तो ये भी याद रखेंगे। तो अध्यक्ष होगा क्या होगा, जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होगा सामान्य प्रशासन समिति का क्या होगा, सभापति होगा, वो भी कैसे, पदेन सभापति होगा। विधायक जो जिला पंचायत का सदस्य होते हैं समिति के पदेन सदस्य होंगे, ये भी सही है। हम जब जिला पंचायत का सदस्य देख रहे थे उस समय देखे थे कि विधायक क्या होता है, जिला पंचायत का पदेन सदस्य होंगे, तो समिति के पदेन सदस्य होंगे। पांचवा, सांसद जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं समिति का पदेन सदस्य हैं, ये भी सही है। सांसद हो या विधायक अगर जिला पंचायत का सदस्य है तो समिति का पदेन सदस्य होंगे, ये भी याद रखेंगे। केवल 2 समिति का पदेन सदस्य हो सकते हैं, केवल कितने, 2 समिति का। वो मन चाहे, मन पसंद की 2 समिति का वो सदस्य बन सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2 3 4 और 5, ऑप्शन नंबर बी, 2 3 4 और 5 सही है। छठवां प्रश्न है, जिला पंचायत की शिक्षा समिति के विषय में सही क्या है। पहला, जिला पंचायत का अध्यक्ष इसके सभापति होते हैं। दूसरा, जिला पंचायत का उपाध्यक्ष इसका सभापति होगा। तीसरा, समिति में एक महिला सदस्य का होना आवश्यक है। चौथा, समिति में एक एसटी या एससी सदस्य का होना आवश्यक है। पांचवा, समिति में ओबीसी का एक सदस्य होना आवश्यक है। अब जिला पंचायत शिक्षा समिति, इससे पहले क्या देखा थे, सामान्य प्रशासन समिति, अभी क्या है, शिक्षा समिति। ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए है 1 3 4 और 5 सही है। ऑप्शन बी 2 3 4 और 5 सही है। ऑप्शन सी 2 3 और 4 सही है। ऑप्शन डी सभी सही है। तो जिला पंचायत का अध्यक्ष इसका सभापति होगा, गलत है। जिला पंचायत का अध्यक्ष किसका सभापति होता है, सामान्य प्रशासन समिति। किसका होगा, सामान्य प्रशासन समिति। तो याद रखेंगे सामान्य प्रशासन समिति का होता है, ना कि शिक्षा समिति का होगा, तो ये तो गलत हो गया। जिला पंचायत का उपाध्यक्ष इसका सभापति होगा, सही बात है। जिला पंचायत का जो उपाध्यक्ष होता है शिक्षा समिति क्या होता है, सभापति होता है, वो कैसे ही होता है, पदेन सभापति। तीसरा है, समिति में एक महिला सदस्य का होना आवश्यक है, ये भी सही है। मतलब समिति में कम से कम एक महिला सदस्य होना आवश्यक है। समिति में एक एसटी या एससी सदस्य का होना आवश्यक है, ये भी सही है। एसटी या एससी वर्ग का कोई एक सदस्य होना आवश्यक है। पांचवा है, समिति में ओबीसी वर्ग का एक सदस्य होना आवश्यक है, नहीं। एसटी एससी और महिला, ये अनिवार्य है कि 3 में से तीनों, मतलब एसटी हो, एसटी या एससी का सदस्य हो या महिला। ओबीसी के लिए कोई ऐसा नहीं रखा गया है कि ओबीसी का वर्ग का सदस्य होना ही चाहिए। तो सही उत्तर क्या क्या हो जाएगा, 2 3 और 4। ऑप्शन नंबर क्या दिया है, ऑप्शन नंबर सी 2 3 और 4 सही है। सातवां प्रश्न है, समिति की सदस्यता के संबंध में क्या सही नहीं है, प्रश्न में नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन ए, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत के 2 समिति का सदस्य बन सकता है। ऑप्शन बी, एक व्यक्ति जनपद और जिला पंचायत के 3 समिति का सदस्य बन सकता है। ऑप्शन सी, जनपद पंचायत की समिति में सरपंच पदेन सदस्य होते हैं। ऑप्शन डी, जिला पंचायत की समिति में अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। तो क्या याद रखेंगे, ऑप्शन पहला क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत के 2 समिति का सदस्य बनता है, सही बात है। ग्राम पंचायत में कम से कम 2 समिति का सदस्य एक व्यक्ति बन सकता है। एक व्यक्ति जनपद और जिला पंचायत में 3 समिति का सदस्य बन सकता है, ये भी सही है। ग्राम पंचायत में कितना, 2 समिति का सदस्य बन सकता है, जबकि जिला और जनपद पंचायत में कितना, 3 समिति का सदस्य बन सकता है। जनपद पंचायत की समिति में सरपंच पदेन सदस्य होते हैं, गलत है। याद रखेंगे जनपद पंचायत की समिति में सरपंच पदेन सदस्य नहीं होते। हाँ, एक चीज याद रखेंगे कि जनपद पंचायत में
क्या याद रखेंगे, जनपद पंचायत में पदेन सदस्य होते हैं, जो सरपंच होते हैं पदेन सदस्य होते हैं, वो भी कितना 20%। हमारी सदस्यता वाली क्लास में देख लीजिएगा, इसमें बताया था मैं। तो सरपंच जनपद पंचायत के सदस्य होते हैं और पदेन सदस्य होते हैं कितना 20% सरपंच। लेकिन जनपद पंचायत के जो समिति होते हैं, समिति में सरपंच पदेन सदस्य नहीं होते हैं। तो समिति में पदेन सदस्य कौन होते हैं, उस क्षेत्र का विधायक, याद रखेंगे। उस क्षेत्र का कौन होते हैं, विधायक होते हैं। ऑप्शन डी क्या है, जिला पंचायत की समिति में अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं, सही है। जिला और जनपद, जिला और जनपद दोनों के लिए याद रखेंगे, कम से कम 5 सदस्य हो सकते हैं, अधिकतम कितने हो सकते हैं, 10। तो 5 से 10 सदस्य होते हैं, तो अधिकतम 10 हो सकते हैं। इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जनपद पंचायत की समिति में सरपंच पदेन सदस्य नहीं होते हैं। 8वां प्रश्न है, पंचायत में पदेन सदस्य कितने समिति के सदस्य हो सकते हैं। ऑप्शन ए 1 समिति का, ऑप्शन बी 2 समिति का, ऑप्शन सी 3 समिति का, ऑप्शन डी सभी समिति का। अब देखिए पंचायत, पंचायत कितने स्तर का होता है, एक होता है ग्राम पंचायत, फिर दूसरा क्या होगा, जनपद पंचायत, फिर क्या होता है, जिला पंचायत। तो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। तो ग्राम पंचायत में तो कोई पदेन सदस्य नहीं होते हैं, याद रखेंगे। ग्राम पंचायत में क्या नहीं होते हैं, पदेन सदस्य नहीं होते। जनपद और जिला पंचायत में होते हैं। तो जनपद और जिला पंचायत के जो पदेन सदस्य होंगे, कम से कम 2 समिति का सदस्य बन सकते हैं। कितने, कम से कम 2 समिति का, वो भी अपनी मनपसंद की 2 समिति का सदस्य बन सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 समिति। 9वां प्रश्न है, पंचायत की निधियों से रकम आहरित या निकालने के विषय में सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन ए ग्राम पंचायत सरपंच तथा सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से, ऑप्शन बी ग्राम पंचायत केवल सचिव के हस्ताक्षर से, ऑप्शन सी जनपद पंचायत सीईओ के हस्ताक्षर से, ऑप्शन डी जिला पंचायत सीईओ के हस्ताक्षर से। अब क्या बोल रहा है, जो पंचायत की निधि होती है, सभी स्तर में एक निधि होगी जहां पर पैसा आएगा, फंड मिलता है, तो वहां से पैसा निकालने के लिए क्या आवश्यक होती है, किसकी किसकी हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। तो ग्राम पंचायत में सरपंच और सचिव की संयुक्त हस्ताक्षर से, सही बात है। ग्राम पंचायत में सरपंच और सचिव की संयुक्त हस्ताक्षर से पैसा निकलता है। तो संयुक्त हस्ताक्षर से पैसा निकलेगा तो केवल सचिव से निकलेगा क्या, नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी गलत हो गया। हमारा तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भी याद रखेंगे, जनपद पंचायत सीईओ के हस्ताक्षर से, जनपद पंचायत में केवल जनपद पंचायत सीईओ के हस्ताक्षर से, जिला पंचायत सीईओ के हस्ताक्षर से। तो जनपद और जिला के लिए याद रखेंगे सीईओ, जबकि ग्राम पंचायत के लिए क्या होता है, सरपंच और सचिव की संयुक्त हस्ताक्षर लगता है। 10वां प्रश्न है, पंचायत के द्वारा लगाए जाने वाले अनिवार्य कर में शामिल नहीं है, नहीं पूछ रहा है। अनिवार्य कर, पंचायत द्वारा 6 प्रकार के कर लगाए जाते हैं, 6 प्रकार का अनिवार्य कर लगाए जाते हैं, उसमें शामिल कौन नहीं है। ऑप्शन ए बाजार कर, ऑप्शन बी प्रकाश कर, ऑप्शन सी भूमि या भवन कर, ऑप्शन डी जल कर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जल कर को छोड़कर बाकी 3 जो है क्या है, अनिवार्य कर है। अब देख लेते हैं अनिवार्य कर, पंचायत के अंतर्गत जो अनिवार्य कर लगाए जाते हैं, पहला है ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले बाजार कर, मतलब ग्राम पंचायत में अगर कोई बाजार लग रहा है, उसके ऊपर जो कर लगेगा वो क्या है, अनिवार्य कर ही लगेगा। दूसरा, बेचे गए पशुओं के रजिस्ट्रेशन में कर, ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो पशु है उसको बेचने पर उसके रजिस्ट्रेशन, बेचने के बाद जो रजिस्ट्रेशन होगा उस पर जो कर लगता है क्या होगा, अनिवार्य कर होगा। व्यापार या आजीविका चलाने वाले व्यक्ति पर कर, मतलब कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत के अंदर रोजगार कर रहा है, किसी भी प्रकार का व्यापार या रोजगार कर रहा है तो उसके ऊपर भी कर लगेगा, वो क्या होगा, अनिवार्य कर हो। जैसे शौचालय की सफाई पर कर, यदि ग्राम पंचायत निजी शौचालय की सफाई कर रहा है तो उसके ऊपर भी क्या लगाएगा, सफाई कर। भूमि या भवन पर संपत्ति कर, भूमि या भवन पर संपत्ति कर लगाया जाएगा। और 6वां है, पंचायत द्वारा व्यवस्था किया गया प्रकाश पर कर, यदि ग्राम पंचायत द्वारा लाइट की व्यवस्था की जा रही है तो उसके ऊपर कर लगेगा, वो भी क्या होगा, अनिवार्य कर होगा। तो 6 प्रकार का अनिवार्य कर याद रखेंगे। आज की क्लास हमारी यही समाप्त होगी। हमने ग्रामीण निकाय को खत्म कर दिया है, जितने भी ग्रामीण निकाय के टॉपिक थे वो पूरे खत्म हो गए। अब जो हमारी क्लास होगी नगरीय निकाय पर होगी। कल से हमारी क्लास किस पे होगी, नगरीय निकाय पर। नगरीय निकाय को भी टॉपिक वाइज देखेंगे। आगे की क्लास देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे वाली क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।